अस्सलाम वालेकुम साथियों। जोकीहाट विधानसभा सीट से इस बार असद यूनिवर्सिटी की पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लोगों का मानना है कि इस बार भी हो सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को इमाम पार्टी अपना टिकट ना दे, क्योंकि यहाँ पर एक कद्दावर मुस्लिम नेता मुखिया मुर्शीद आलम इमाम पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं जोकीहाट के अंदर, और उनको अररिया का ज़िला अध्यक्ष भी इमाम पार्टी ने बना दिया है। यहाँ पर 2020 के अंदर मुफ्ती मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट नहीं दिया गया था। यहाँ पर शहनवाज़ आलम को टिकट दिया गया था। शहनवाज़ आलम चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए। ऐसे में लोगों का मानना था कि यहाँ पर एक बार फिर से मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को उम्मीदवार बनाया जाएगा और यहाँ पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मुखिया मुर्शीद आलम के इमाम पार्टी ज्वाइन करने से थोड़ा असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम का अच्छा खासा सियासी रसूख है। खुद वो मुखिया हैं। 2018 चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी भी थे। 40,000 के आसपास उनको वोट मिला था। ऐसे में उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत है और अररिया का जिला अध्यक्ष बनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अंदर पिछले बार 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर उसको जीत मिली थी। लेकिन 2 साल के अंदर 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर राजद में शामिल हो गए थे। ऐसे में लोगों के अंदर गुस्सा था, एक अलबला था कि आपने किन लोगों को टिकट दे दिया जिन्होंने कौम को धोखा दिया, सीमांचल को धोखा दिया और मजलिस को धोखा दिया। अब एमआईएम पार्टी सोच विचार कर जांच परख कर ही टिकट देगी। ऐसे में अभी तो कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर टिकट किसको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम को ही टिकट मिले। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को हो सकता है किसी और सीट से एमआईएम पार्टी प्रत्याशी बना दे, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब जोकीहाट से ही टिकट मांग रहे हैं। पिछले बार भी मांग रहे थे, इस बार भी मांग रहे हैं। अब देखना ही होगा असदुद्दीन ओवैसी क्या फ़ैसला लेते हैं, अख्तरुल ईमान क्या फ़ैसला लेते हैं। सीमांचल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफ़ी मजबूत है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 ज़िले सीमांचल के इलाके में आते हैं। कुल 24 विधानसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का अच्छा खासा सियासी रसूख है। एमआईएम पार्टी को अच्छा खासा यहाँ पर वोट बैंक भी है, खास करके किशनगंज ज़िले के अंदर। किशनगंज ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से पिछले बार एमआईएम पार्टी ने 2 सीटें बहादुरगंज और कोचाधामन सीट चुनाव में जीती थी। किशनगंज में एमआईएम पार्टी को 40,000 से ज़्यादा वोट मिला था, तो वहीं ठाकुरगंज में एमआईएम पार्टी को 20,000 के आसपास वोट मिला था, 18,000 लमसम वोट था। इसके अलावा पूर्णिया जिले की 2 सीटें आमा और अबाइसी सीट पर एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। अररिया ज़िले की जोकीहाट सीट पर शहनवाज़ आलम एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते थे। हालांकि बाकी सीटों पर एमआईएम पार्टी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं था। एमआईएम पार्टी का कोई प्रत्याशी दूसरे नंबर पर नहीं आ पाया था। हाँ, तीसरे नंबर पर कई प्रत्याशी एमआईएम पार्टी के थे। अब देखना होगा कि एमआईएम पार्टी किन लोगों को टिकट देती है। एमआईएम पार्टी में कई नए लोग जुड़ना चाहते हैं, पूर्व विधायक हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी अभी तक अपने कोई सियासी दांव नहीं खेला है। एमआईएम पार्टी इस बार जांच परख कर ही टिकट देगी, ऐसा महसूस हो रहा है। अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल की आवाम से रोज़ मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सीमांचल के मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में अख्तरुल ईमान साहब के साथ ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है विधानसभा के अंदर, जो अख्तरुल ईमान साहब के साथ सीमांचल के मुद्दों की आवाज़ उठा सकें और असदुद्दीन ओवैसी की तर्जुमानी बिहार की विधानसभा के अंदर कर सकें। ऐसे में मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आलिम दीन हैं और एमआईएम पार्टी के वफ़ादार भी हैं। तो ऐसे में मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब अगर विधानसभा के अंदर जाते हैं तो यकीनी तौर पर एमआईएम पार्टी का जो नीति है उसको विधानसभा के अंदर वो बयान करेंगे। जोकीहाट विधानसभा के अंदर विकास के काम जो रुके हुए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। आप अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्या जोकीहाट विधानसभा सीट से मुखिया मुर्शीद आलम को एमआईएम पार्टी टिकट दे या फिर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट देना चाहिए, क्योंकि शहनवाज़ आलम आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, जो कि एमआईएम पार्टी की सीट से विधायक थे। अब देखना है कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर किसको टिकट देती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।